Hello students, welcome back to my channel. So our today's topic is SPD from stats means split plot design. This design was invented by Fisher. तो इस डिज़ाइन में क्या होता है कि जब हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हमने उनका रिज़ल्ट देखना होता है एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, तब हम स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लांट ब्रीडर के लिए वो दो चीज़ों पे काम कर रहा है, वैरायटी एंड फर्टिलाइज़र शेड्यूल पे, लेकिन उसका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो फर्टिलाइज़र शेड्यूल पे है। तो वो देखना चाहता है कि दोनों का ही क्या रिज़ल्ट आता है एक एक्सपेरिमेंट के अंडर। सिमिलरली जब प्लांट पैथोलॉजिस्ट फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़, तो इसका भी जो पैथोलॉजिस्ट का भी ज़्यादा इंटरेस्ट फर्टिलाइज़र डिज़ाइन पे है, लेकिन वो साथ ही साथ वैराइटीज़ को भी चेक करना चाहता है। तो इन दोनों केस में जो प्लांट ब्रीडर है और जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, उसके पास दो फैक्टर्स हैं और वो दोनों फैक्टर्स को एक ही एक्सपेरिमेंट में चेक करना चाहता है। तो इन केसेस में जो एक्सपेरिमेंटर है वो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन जो है वो यूज़ करता है, ताकि उसके जो दोनों फैक्टर्स हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे के सारे चेक भी हो जाएं एक एक्सपेरिमेंट के अंडर ही। अब इसके लेआउट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेआउट में ये एक्सपेरिमेंटल एरिया है जिसको कि आर नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ R1, R2, R3 एंड R4। अब ईच रेप्लिकेशन को किस में डिवाइड करना है, मेन ब्लॉक्स में जिनका साइज़ क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे ईच रेप्लिकेशन को एम मेन प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज़ R1, इसको आगे दो में डिवाइड कर दिया है। ये ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है R2, इसको भी आगे दो में जो है डिवाइड कर दिया है। और ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये R3 को रिप्रेजेंट कर रही है और इनको भी आगे 2 में डिवाइड कर दिया गया है। अब जो ये मेन प्लॉट्स हैं उनको आगे n नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी कि सब प्लॉट्स में डिवाइड करना है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनके कारण जो ये मेन प्लॉट्स हैं वो सब प्लॉट में डिवाइड हो चुकी हैं। सो पहले डिवाइड किया रेप्लिकेशंस में, देन डिवाइड किया इनको मेन प्लॉट्स में एंड देन नंबर ऑफ सब प्लॉट्स में इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद आता है लीनियर मॉडल फॉर SPD, दिस इज़ द इक्वेशन। एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटर ने 4 वैरायटीज़ ली हैं जिंजर की। 3 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो प्लॉइंग के लिए गए हैं, जिसको कि आगे रैंडमली 3 मेन प्लॉट्स में डिवाइड किया गया। तो जो मेन प्लॉट्स हैं वो 3 हैं और वो हैं प्लॉइंग के। एंड उसके बाद हर एक मेन प्लॉट को आगे सब प्लॉट्स में डिवाइड किया गया है और उन सब प्लॉट्स में जो 4 वैरायटीज़ हैं वो रैंडमली एलोकेट की गई है। इनकी जो यील्ड्स हैं वो रिकॉर्ड की गई है और हमें जो है अब डाटा को एनालाइज करना है और उससे कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। सो ये टेबल जो है वो गिवन होगा। प्लो 1, प्लो 2, दीज आर द मेन प्लॉट्स। ये रेप्लिकेशंस आ गई। V1, V2, V3 एंड V4 ये क्या है, सब प्लॉट्स हैं। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, ग्रैंड टोटल निकालेंगे। ग्रैंड टोटल कैसे निकलता है, जितनी भी इस टेबल में ये टर्म्स हैं इन सभी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट होता है CF, दैट इज़ करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर में क्या होता है, जो ग्रैंड टोटल है उसको डिवाइड करना है MN/R से। M यानी मेन प्लॉट, N सब प्लॉट एंड R नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन। मेन प्लॉट्स यानी कि प्लॉइंग वाले जो कि हमारे पास 3 हैं, N यानी कि वैराइटीज़ वाले जो कि हमारे पास 4 वैराइटीज़ हैं, एंड R यानी कि रेप्लिकेशंस जो कि हमारे पास 3 रेप्लिकेशंस हैं। एंड देन उसके बाद आता है TSS यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में क्या है, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है लाइक 8.7, 8.6, हर एक वैरायटी का क्या करना है, स्क्वायर करना है एंड देन उसके स्क्वायर के साथ नेक्स्ट टर्म को जो इस तरह से सो ऑन ऐड करते जाना है। इस तरह से जो TSS है वो हमारे पास निकल जाएगा और उसको माइनस कर देना है CF से। अब हमारे पास आता है टेबल 1। टेबल 1 किस चीज़ का बनाया गया है, प्लॉइंग का एंड रेप्लिकेशन का। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी है, प्लॉइंग एंड रेप्लिकेशन। तो प्लॉइंग का जो टेबल बनाने के लिए ये जितनी भी प्लॉइंग है, प्लॉइंग 1, इन सभी 4 टर्म्स को टोटल कर देना है। वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 98.2। देन प्लॉइंग 2 में इन 4 वैल्यूज़ का टोटल कर देना है, वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली प्लॉइंग 3 की वैल्यू इन 4 का टोटल करके
जो है हमारे पास P3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। देन R1 एंड P1 की वैल्यू कैसे आएगी, दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ P1। तो ये जो चार वैल्यूज़ हैं इनका टोटल जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, दैट इज़ 32.8। सिमिलरली जो R1 और फ्लो 2 की वैल्यू है वो इन चारों का टोटल आ जाएगा और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 43.1। तो इस तरह से सभी का टोटल करके चार चार वैल्यूज़ का जो ये वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है उसके सामने। तो जो ये टेबल आया है उसका सेम TSS निकालेंगे, हर एक वैल्यू का जो है स्क्वायर करके एंड देन उसको ऐड करेंगे और इसको जो डिवाइड है 1/v से करेंगे, क्योंकि इस टेबल में वैराइटीज़ नहीं है तो इसलिए इसको 1/v से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास 4 वैल्यू है v की, एंड माइनस CF से कर देंगे तो TSS की वैल्यू 45.37 आ जाएगी। नेक्स्ट है RSS निकालने के लिए जितनी भी ये रेप्लिकेशन है इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर देना है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके देन इनको ऐड कर देना है और इसको डिवाइड करना है 1/PV से, क्योंकि R में रेप्लिकेशन तो आई गया तो डिवाइड करना है PV से। प्लोइंग की वैल्यू जो हमारे पास 3 है एंड V वैराइटीज़ जो हमारे पास 4 है, सो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/12 एंड माइनस उसको बाद में CF से करना है जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में निकाला ही था। देन सेम प्लोइंग की वैल्यू निकल जाएगी। अब प्लोइंग में किससे डिवाइड करेंगे, V एंड R से करेंगे। V की वैल्यू 4 एंड R जो रेप्लिकेशन हमारे पास 3 है तो इस केस में भी डिवाइड जो है वो 1/12 से ही होगा एंड लास्ट में एरर निकल जाएगा इन तीनों को माइनस करके। उसके बाद जो है टेबल 2 बनेगा, वो बनेगा प्लोइंग का एंड 4 वैराइटीज़ का। वैसे ही करना है, प्लोइंग की वैल्यूज़ को और वैरायटी 1 की वैल्यू को जो है वो टोटल कर देना है। उस इनका भी TSS निकल जाएगा। अब इसमें P है और V है, R नहीं है तो इसको डिवाइड करना है 1/R से। फिर SS वैरायटी मतलब कि हर एक वैरायटी का जो स्क्वायर करके देन उसको टोटल करना है। अब वैरायटी है इसमें P और R को डिवाइड कर देना है वैल्यू से। अब उसके बाद SS PV निकलेगा, कॉम्बिनेशन निकलेगा मेन प्लॉट का एंड सब प्लॉट का। तो यहाँ से हर एक वैल्यू का जो है PV निकल जाएगा सभी को माइनस करके एंड देन लास्ट में जो है हमारे पास एरर आ जाएगा। उसके बाद आता है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में जो पीछे वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो सारी के सारी इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ फिल कर देनी है। RSS हमने निकाला है SSA, A यानी कि मेन प्लॉट फैक्टर। मेन प्लॉट हमारे पास क्या थे, प्लोइंग वाले, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। ERSS 1 निकल जाएगा। उसके बाद SSB सब प्लॉट फैक्टर वाली जो वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है ये वैरायटी वाली ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो इंट्रैक्शन वाली वैल्यू है दैट इज़ दिस SSPV, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम एंड लास्ट पे एरर 2 जो हमने यहाँ पे निकाला है दिस एरर 2 वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम है R जो रेप्लिकेशन मतलब कि 3-1 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट मेन प्लॉट हमारे पास जो है वो प्लो वाले हैं वो भी 3 है, ये भी 3-1 एंड देन n-1 जो कि हमारे पास सब प्लॉट है वैराइटीज़ हैं, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 4-1। सिमिलरली सारी वैल्यूज़ में जो है पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारी सेम जो है मीन स्क्वायर निकल जाएगी एंड सेम जो है F रेशियो, इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड करके हम निकालेंगे। सो थैंक यू, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।